हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। आज यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैंडिडेट्स इस रिजल्ट को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ये उनकी पर्सनालिटी, उनका सुटेबिलिटी सर्विस के लिए या उनका टैलेंट, इस पे जजमेंट है। मैं ऐसा नहीं मानता। 3 चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको इंटरव्यू का कॉल आया है, आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग, तो 1-2 दिन ये खुशी आप मना लो। इतनी अनसर्टन जो एग्जाम है, इतना कंपटीशन है, इसमें आपको एक मौका मिला है खुश होने का, और ये बड़ी बात है। इंटरव्यू का कॉल आया है तो इसमें 1 या 2 दिन आप एंजॉय कीजिए, इस खुशी को मनाइए, और फिर आपके सामने एक बड़ा टास्क है। इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना है, और इंटरव्यू कैसा भी जाए, आपको फाइनल रिजल्ट आने तक प्रीलिम्स की तैयारी भी रखनी है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क आपके सामने है कि पहले इंटरव्यू के लिए पढ़ना है और बाद में प्रीलिम्स के लिए। दूसरा, जब इंटरव्यू के प्रिपरेशन की आप बात करें तो 20-25 साल में आपने खुद को जो बनाया है, इस पर्सनालिटी को आप 25 दिन में नहीं चेंज कर सकते। तो इसमें आप खुद में विश्वास रखिए। आपको करना क्या है, जो भी करंट अफेयर्स पिछले 1 या 2 साल के इवेंट्स हैं, इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा, फैक्ट्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। फैक्ट्स है, रिपोर्ट्स है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता चाहिए। आपके जो ओपिनियन है, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज है, आप देख रहे हैं काफी इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस जा रही है, तो इनका एनालिसिस और उस पे आपके जेन्युइन ओपिनियन, जो आपकी पर्सनालिटी के बाकी पहलू जो है, बाकी साइड जो है, उसको अलाइंड है, इंटीग्रिटी रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसे जेन्युइन ओपिनियन आपको बनाने हैं, उस पर काम करना है। तीसरा, आपका जो बायोडाटा है, डीएफ, आपका डैफ जो है, 40% अप्रोक्सीमेटली जो इंटरव्यू के सवाल होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके डैफ से जुड़े होते हैं। तो इस बायोडाटा को, उसमें से एक वर्ड को आप अच्छे से तैयार कीजिए। चौथा, आपका जो ग्रेजुएशन था, वो अगर आपने अभी आपका वो ऑप्शनल अगर नहीं है वो सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट्स को भी आपको ब्रश अप करना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो रैट रेस है, इंस्टीट्यूट्स, मॉक पैनल्स और ये और वो, इसके पीछे भागिए मत। आपकी पर्सनालिटी आपके पास है, खुद को पहचानिए, खुद के साथ वक्त बिताइए। 3 से 4 अच्छे मॉक्स अगर आप दे दे तो ये काफी है, लेकिन फीडबैक जेन्युइन होना चाहिए। तो इस पे आप काम कीजिए। इसके बारे में और भी बात करेंगे बाद में। अभी बात करना है उन लोगों से कि जिनका नाम आज लिस्ट में नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट, ये जो रिजल्ट आया है, इसके लिए आज आप डिसअपॉइंटेड हो, ये ऑब्वियस है, लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट खुद के ऊपर डायरेक्ट मत कीजिए। डोंट बी डिसअपॉइंटेड विथ योरसेल्फ। यू कैन बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, यू कैन बी डिसअपॉइंटेड विथ योर प्रिपरेशन, नॉट विथ योरसेल्फ। ये जो दुख है, इसको सप्रेस मत कीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना, आपको मोटिवेट किया गया है या पंपिंग किया गया है कि आप अभी रिजल्ट आ गया नेगेटिव, तो आप उसको झटक दोगे और बोलोगे कि नहीं, कल सुबह से या अभी शाम से मैं अगले अटेम्प्ट का प्रिपरेशन शुरू कर देता हूं। इतना भी शाना नहीं होना चाहिए। आपको रोना है, किसी से बात करना है, मदद लेनी है, सपोर्ट लेना है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन खुद को दीजिए। ये जो दुख या जो झटका लगा है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और ये जाने दीजिए, डस्ट को सेटल होने दीजिए। इसको खुद को बहुत नेगेटिवली मत लीजिए, और दूसरा, इसको पूरी तरह निग्लेक्ट भी मत कीजिए। राइट? डोंट सप्रेस इट, डोंट सप्रेस दिस डिसअपॉइंटमेंट। तीसरा, ये जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है, ये आप अभी एक बार पहले आपका प्रिपरेशन का स्टॉक लीजिए, सोचिए आगे का प्लान क्या है, अच्छे से उसको प्लान को, ये कि ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट हो गया, अभी फिर से आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके करियर गोल्स क्या है, लाइफ के गोल्स क्या है, आपको ये अटेम्प्ट देना है, कैसे देना है, या और कोई प्लान बी पे काम करना है। तो ये जो आगे का प्लानिंग है, इसको वक्त दीजिए। तो पहले 2-4 दिन इसको एब्जॉर्ब कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, रोना है रो लीजिए। उसके बाद स्टॉक, ये सब प्रिपरेशन का आपके कि कहाँ गलत हुआ होगा, ये सब आप देखिए, आगे का प्लान कीजिए, और फिर अगर आप डिसाइड करते हैं कि अगला अटेम्प्ट मुझे लेना है, तो फिर पूरी तैयारी के साथ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। इसमें एक बात मैं आपसे सीरियसली बोलना चाहता हूं कि जिस तरह अभी 5 स्टेट के रिजल्ट के बाद कांग्रेस ने चिंतन शिविर लिया, तो वो मॉडल आप फॉलो मत कीजिए।
राइट? ऐसे लोगों से बात मत कीजिए या ऐसे लोगों का ओपिनियन सीरियसली मत लीजिए कि जो आप में नहीं, आपको इस प्रोसेस में रखने में इंटरेस्टेड है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे लोगों से बात कीजिए कि जो आप में इंटरेस्टेड है, आपके ब्राइट फ्यूचर में इंटरेस्टेड है। ऐसे लोगों से नहीं कि जो आपको इस प्रोसेस में ही रखना चाहते हैं। ये जो अनएंडिंग साइकिल लगता है यूपीएससी का, एक स्टेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फिर से एक अटेम्प्ट, शांति से सोचिए। जो जेन्युइन ओपिनियन आपको देंगे, जेन्युइन गाइडेंस देंगे, ऐसे लोगों से बात कीजिए। हर किसी को एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है, आपके पास भी होगा, उसको ढूंढिए, उससे बात कीजिए। आखिर में ये कहूंगा, ये एक एग्जाम है, झटका लगा है लेकिन एक एग्जाम है। इसमें से आप सीख सकते हैं और आप खुद की केयर लेना ना भूलिए। लास्ट में हर कोई जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट, दोनों सबके लिए मैं बोल रहा हूं, ये रिजल्ट जजमेंट नहीं है। पॉजिटिव भी होगा तो ये जजमेंट नहीं है आपकी पर्सनालिटी या आपकी कैपेबिलिटी पे। एक एग्जाम आपका फ्यूचर, आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। चीजें गलत होती है, अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया तो चीजें गलत होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एग्जाम है और हर कोई जो अपियर हो रहा है सब कोई सिलेक्ट हो जाए। कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग उस स्टेज में उस वक्त फेल होंगे। इट्स ओके। अगर आपको ये लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, ये अनफेयर रिजल्ट है, तो अनफेयर क्या होता है? आज अगर आप यूक्रेन में होते तो आप समझते कि अनफेयर क्या होता है। ये जो हम लाइफ को, हमको मिलने वाले चांसेस को ग्रांटेड लेते हैं, एक मोमेंट के लिए आंख बंद करके ये सोचिए कि आज अगर आप क्यू में होते, मरीपोल में होते, यूक्रेन में कहीं होते जहां बमबारी चल रही है, और फिर आपको सब लेके आपके 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 जो लव्ड वंस हैं उनको लेके वहां से भागना पड़ता, खुद की जान बचा के भागना पड़ता, तो फिर क्या लाइफ फेयर होता? तो आपके पास जो है, आप इंडिया में हो, इतना अच्छा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बहुत अच्छी कंडीशन में, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तीसरा, इसका एनालिसिस करते वक्त आपका रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। बहुत ज्यादा खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, पनिश मत कीजिए। थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म जो होता है ना, वो अच्छा भी होता है। लव योरसेल्फ। ये जो मैजिक वर्ड्स होते हैं ना, जो हम हमेशा राह देखते कि किसी को मैं बोलूं या कोई आपको बोले, राइट, द 3 मैजिक वर्ड्स, ये आप आईने के सामने खड़े रह के खुद को बोल के देखिए, लव योरसेल्फ। लास्टली, ये जो जॉय है, डिसअपॉइंटमेंट है, पॉजिटिव रिजल्ट हुआ तो खुशी है या फिर दुख है, तो ये हमेशा रहने नहीं वाला। दिस टू शैल पास, ये हमेशा याद रखिए। चेंज इज कांस्टेंट। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि आप खुद में विश्वास रखिए। आज के वर्ल्ड में, आज की दुनिया में स्किल्स मैटर करती है, कैपेबिलिटीज मैटर करती है। आप खुद को प्रूव करने की, मतलब आपको खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सर्टिफिकेट, कोई टैग या कुछ इसकी जरूरत आपको नहीं है। आप खुद को इतना काबिल बनाइए कि आपकी जरूरत बाकी लोगों को पड़े। वो कहता है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरी तरफ से इतना ही। खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू।